नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब 20वीं सदी का सबसे विनाशकारी आविष्कार हजारों साल पुराने एक रहस्य से जा टकराता है। आज हम समय के उसी पर्दे को हटाने वाले हैं जिसे भगवत गीता में ईश्वर का असली रूप कहा गया है। एक ऐसा सच जो विज्ञान और आध्यात्म को आप देखेंगे एक ही धागे में पिरो देता है। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1945। न्यू मेक्सिको का रेगिस्तान। दुनिया का पहला परमाणु बम फटता है और एक मशरूम के आकार का बादल जैसे पूरे आसमान को निगल जाता है। इस विनाशकारी शक्ति को देखकर इसे बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के होठों पर जानते हैं क्या आता है? संस्कृत का एक श्लोक। बस यही वो पल है जहां आधुनिक इतिहास हजारों साल पुराने एक भारतीय ग्रंथ से सीधे सीधे जुड़ जाता है। लेकिन कहानी में ना एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। ओपेनहाइमर का जो मशहूर कोट है, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, वो असल में कह सकते हैं कि एक अधूरा सच है, क्योंकि गीता का जो असली श्लोक है वो मृत्यु की बात नहीं करता। नहीं, वो तो एक कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा ताकतवर शक्ति की तरफ इशारा करता है, और वो शक्ति है खुद समय। ये है वो असली श्लोक। भगवत गीता के अध्याय 11 श्लोक 32 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, यानी मैं समय हूं, दुनिया का महान विनाशक। अब ये एक बहुत गहरा रहस्य है। ईश्वर का समय होना, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। तो फिर कृष्ण के इन शब्दों का आखिर अर्थ क्या है? देखिए, इस रहस्य को खोलने के लिए हमें समय को एक सीधी रेखा की तरह देखना बंद करना होगा और उसे एक विशाल घूमते हुए ब्रह्मांडीय चक्र के रूप में समझना होगा। यहीं पर काल शब्द की एंट्री होती है। महाभारत में काल को एक ऐसी शक्ति बताया गया है जो हर चीज को कंट्रोल करती है। ये वो इंजन है जो ब्रह्मांड के जन्म, जीवन और मृत्यु, इस पूरी लय को चलाता है। ये सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये एक कॉस्मिक फोर्स है। और यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। जहां एक तरफ समय को एक सीधी सड़क की तरह देखा जाता है, जिसका एक शुरुआती पॉइंट है और एक एंड पॉइंट, वहीं भारतीय दर्शन में समय एक समंदर की लहरों जैसा है, जो उठती हैं, गिरती हैं और फिर से उठती हैं। मतलब यहाँ हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है। ये चक्र 4 महान युगों में बटा हुआ है। सत्ययुग, जहां धर्म और अच्छाई अपनी चरम पर होती है, वहां से लेकर कली युग तक, जो अंधकार और अधर्म का युग है। और कलियुग के अंत में क्या होता है? प्रलय, यानी महाविनाश, जिसके बाद ब्रह्मांड खुद को रीसेट करता है और एक नए सत्ययुग की शुरुआत होती है। ये अरबों सालों का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। पर ये जो कॉस्मिक साइकिल का आइडिया है ना, ये सिर्फ पुरानी किताबों तक ही सीमित नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि इसकी गूंज आज हमें मॉडर्न साइंस की लैब्स में भी सुनाई देती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि शुरुआत में समय और स्थान एक साथ संतुलन में थे। एक साथ। जब ये बैलेंस किसी वजह से बिगड़ा तो समय का प्रवाह शुरू हुआ और ब्रह्मांड फैलने लगा। सोचिए, ये आइडिया आज की फिजिक्स के टाइम स्पेस मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से कितना मिलता जुलता है। और सुनिए, आइंस्टीन ने समय को चौथा आयाम बताया था। फिजिक्स का एक और नियम है एंट्रोपी, जो कहता है कि ये पूरा यूनिवर्स धीरे धीरे डिसऑर्डर की ओर, यानी अव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे युगों का चक्र पतन की तरफ जाता है। और ब्लैक होल्स, और वो तो ब्रह्मांड के ऐसे राक्षस हैं जो सब कुछ निगल जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण ने खुद को विनाशक समय कहा था। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। सुभाष काक जैसे आज के दौर के विद्वानों ने इन समानताओं को पहचाना है। वो मानते हैं कि हमारे प्राचीन विचारकों को ब्रह्मांड के स्वभाव के बारे में कुछ ऐसी गहरी बातें पता थीं जो आज फिजिक्स की दुनिया में फिर से सामने आ रही हैं। अच्छा, अब जरा ब्रह्मांड के इस विशाल पैमाने से हटकर इसे अपनी जिंदगी के स्तर पर लाते हैं। गीता हमें इस ब्रह्मांडीय ज्ञान के साथ जीने के बारे में आखिर सिखाती क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर हर चीज खत्म होने वाली है, अगर समय सब कुछ नष्ट कर देता है, हमारा शरीर, हमारी दौलत, हमारी कामयाबियां, तो क्या कुछ ऐसा भी है जो हमेशा रहता है? क्या कुछ ऐसा है जिसे समय छू भी नहीं सकता? गीता का जवाब अनित्य के कॉन्सेप्ट में छिपा है। अनित्य का मतलब है वो जो हमेशा नहीं रहता, जो अस्थायी है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी 5 इंद्रियों से जो कुछ भी महसूस करते हैं, वो सब बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। इस सच को मान लेना ही आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ पहला कदम है।
तो इस बदलती हुई दुनिया में हम जिएं कैसे? महान योगी परमहंस योगानंद इसे शाश्वत वर्तमान या इटर्नल नाउ कहते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड का ये पूरा नाटक, ये ड्रामा ईश्वर की चेतना में एक सपने की तरह चल रहा है, एक ही पल में, शाश्वत वर्तमान में। अतीत और भविष्य तो बस हमारे मन के बनाए हुए ख्याल हैं। तो समय के इस बहते हुए सागर में हम खुद को स्थिर कैसे रखें? देखिए, गीता इसका एक बहुत सीधा साधा रास्ता बताती है। कर्मयोग। पहला कदम, अपना पूरा ध्यान वर्तमान पल पर लगाओ। दूसरा, फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर टिके रहो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, इस बात को गहराई से महसूस करो कि हमारा जो असली स्वरूप है, हमारी आत्मा, वो समय के इस आने जाने से, इस चक्र से बिल्कुल परे है, बिल्कुल आजाद है। तो हम इस सफर के आखिर में पहुंच रहे हैं। हमने समय को एक ब्रह्मांडीय ताकत के रूप में देखा, एक विनाश करने वाली शक्ति के रूप में देखा, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? गीता इसका अंतिम जवाब देती है। अध्याय 2 श्लोक 20 में कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, यानी आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये शाश्वत है, अजन्मा है और हमेशा हमेशा रहने वाली है। और ये बात कितनी खूबसूरती से समय के दोहरे चरित्र को दिखाती है। हाँ, ये सच है कि समय हमारे शरीर को, रिश्तों को, चीज़ों को नष्ट कर देता है, लेकिन ऐसा करके वो हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। वो हमें दिखाता है कि क्या अस्थायी है, ताकि हम उस पर ध्यान लगा सकें जो शाश्वत है, और वो है हमारी आत्मा। समय की इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस बातचीत ने एक नई सोच दी है तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऐसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, और ज्ञान की ऐसी ही गहराइयों में उतरने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बस इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि समय आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ एक विनाशक है जो हर चीज को मिटा देता है, या फिर हमारा सबसे बड़ा गुरु है जो हमें नश्वर और शाश्वत का फर्क सिखाता है? इस पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा।